गांव की गलियां गुलाब और पानी से रंगों से सराबोर थी। बच्चे किलकारी मार रहे थे, महिलाएं रंगों में डूबी हुई थी और पुरुष भी हंसी खुशी में शामिल थे। हवा में मिट्टी और ठंडे पानी की खुशबू मिल रही थी, लेकिन इस होली की खुशबू में एक अलग ही तनाव था। एक कहानी जो कहीं आंगन में गहरी उलझनों की गवाह बनने वाली थी। सीमा का घर आंगन में खुला हुआ था। हर तरफ रंग बिखरे थे, गुलाल, पिचकारी, पानी की बौछारें। लेकिन इन रंगों के बीच सीमा का मन उलझाने में फंसा हुआ था। आज होली का दिन था और उसी दिन उसके पति रवि लौट रहे थे वर्षों बाद, और वह नहीं जानती थी कि वह रंगों से ज़्यादा किससे डर रही थी, सच से या अपने दिल की भावनाओं से। सीमा अपनी साधारण सी साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके हाथों में गुलाल था और उसकी मुस्कान इतनी मासूम थी कि लोग उसे देखते ही मुस्कुरा देते हैं। पर आज उसकी मुस्कान के पीछे बेचैनी भी थी। अरुण, उसका देवर, हंसते हुए गुलाल उड़ा रहा था। सीमा भी हंसी के साथ उसका सामना कर रही थी। वे दोनों अपने बचपन की यादों में खोए थे, पर आज हवा में एक अजीब तनाव भी था। सीमा जानती थी कि रवि किसी भी क्षण दरवाजे पर खड़ा हो सकता है। अरुण, सीमा, देखो ये रंग कितना प्यारा है, क्या तुम भी इसे अपने चेहरे पर लगाओगी? सीमा मुस्कुराते हुए, हाँ, पर तुम भी इसे मेरे माथे पर लगाओगे ना? अरुण हंसते हुए, बिल्कुल जैसे हमेशा किया करते थे। इन लम्हों में सीमा को अपने दिल की उलझन महसूस हो रही थी। वह जानती थी कि ये सिर्फ खेल नहीं, उसके अंदर की भावनाओं की परीक्षा है। तभी आंगन का दरवाज़ा खुला और वही खड़ा था रवि, वर्षों की दूरी के बाद। होली की भीड़ और रंगों में उसने तुरंत सब कुछ पहचान लिया। उसके सामने उसकी पत्नी अरुण के साथ संग रंग खेल रही थी। रवि की सांस अटक गई, मन में दर्द और जलन उमड़ रही थी। आंखों के सामने दृश्य देखकर उसका दिल धक से रह गया। वर्षों का इंतजार, अकेलेपन की यादें, और अब यह उसकी पत्नी अरुण के साथ। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। आंगन में गुलाल उड़ते रहे, पर रवि की निगाहें केवल उस दृश्य पर टिक गई थी। उसके मन में एक ही सवाल था, सीमा, ये क्या हो रहा है? रवि के कदमों की आवाज़ ने सीमा और अरुण को चौंका दिया। सीमा की नज़रें झुक गई और अरुण भी कुछ कह न सका। आंगन की हलचल अचानक ठहर गई। बच्चे रुक गए, महिलाएं चौंकी, और हवा में केवल तनाव था। एक पल ऐसा आया जब समय थम सा गया। रवि धीरे से, सीमा, मैं लौट आया हूँ। सीमा के होंठों पर शब्द फंस गए। अरुण की हंसी रुक गई। रवि की आवाज़ में दर्द और प्यार दोनों थे। आंगन में गुलाल का रंग अब केवल रंग ही नहीं, बल्कि भावनाओं का प्रतीक बन गया था। सीमा के मन में दो भावनाएं भिड़ रही थी। एक तरफ वर्षों का प्यार, यादें और पति की मोहब्बत। दूसरी तरफ अरुण की नज़दीकी, उसकी मुस्कान और उस खालीपन को भरने वाली मजबूरी। मैं क्या करूं? रवि लौट आया है, लेकिन अरुण,
उसने मेरे हर अकेलेपन को संभाला। लेकिन मेरा दिल हमेशा रवि के लिए धड़कता रहा। गुलाल की भीड़ उसके अंदर की उलझनों को और बढ़ा रही थी। रंग अब केवल रंग नहीं, उसके दिल के जटिल भाव थे। रवि ने कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में दर्द था, पर अंदर कुछ और भी था, गुस्सा और प्यार का मिश्रण। उसने सीमा की ओर देखा। रवि, सीमा, मुझे सब समझ में आया है। सब कुछ सच बताओ। सीमा ने गुलाल से भरे हाथ झुकाए। वह जानती थी कि अब झूठ नहीं बोल सकती। अरुण चुप था, पर उसकी आंखों में चिंता और डर झलक रहा था। रवि और अरुण के बीच हवा में खामोशी थी। सीमा के लिए ये पल सबसे कठिन था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। वह जानती थी कि अब उसे सच बोलना ही है। सीमा, रवि, जब तुम गए थे मैं बहुत अकेली थी। अरुण ने मुझे संभाला, पर मेरी मोहब्बत तुमसे कभी कम नहीं हुई। रवि की आंखें भर आईं। उसने धीरे से सीमा का हाथ थामा। यह हाथ केवल नाराजगी का नहीं, बल्कि समझ और फिर से भरोसे का प्रतीक बन गया। अरुण ने पीछे हटकर दोनों को देखा। उसने महसूस किया कि अब उसका समय समाप्त हो चुका है। उसने केवल मुस्कुराया और आशीर्वाद देने जैसा इशारा किया। वह जानता था कि अब सीमा और रवि का रिश्ता पहले जैसा बनना है। होली का रंग अब केवल गुलाल नहीं रहा। यह प्यार, विश्वास और नए आरंभ का रंग बन गया। सीमा ने रवि की आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। आंगन में फिर से हंसी गूंजी, लेकिन अब यह हंसी सच्चाई और समझ का हिस्सा थी। सीमा, हमेशा के लिए। रवि, हमेशा के लिए। रंग बिखरे थे, पर दिलों में नई शुरुआत की चमक थी। यह होली, जो कभी धोखे और उलझनों का प्रतीक थी, अब विश्वास और प्यार का प्रतीक बन गई। जीवन में रिश्ते कभी कभी टूटते हैं, गलतियां होती है, पर सही समय, प्यार और समझ से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। इस होली ने साबित किया कि प्यार का रंग सबसे मजबूत होता है।